ग्रे कोड. ठीक है, नाउ वी गोइंग टू सी ग्रे कोड. ठीक है, ग्रे कोड की जो एक खासियत है, जो एक स्पेशल बात है, वो ये है कि सक्सेसिव बिट्स, यानी एक बिट से दूसरी बिट तक जाने में केवल एक ही बिट का डिफरेंस आएगा. ठीक है, आई माइट नॉट बी क्लियर अभी मैं क्या बोल रही हूँ, बट दिस इज द यूएसपी ऑफ दिस कोड. सक्सेसिव बिट्स डिफर ओनली बाय अ सिंगल यूनिट, ओनली बाय 1 यूनिट. इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यूनिट डिस्टेंस कोड, विच इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज यूनिट डिस्टेंस कोड. ठीक है, यूडीसी यानी यूनिट डिस्टेंस कोड. मैं बताती हूँ इसको, इसके काफ़ी सारे नाम हैं. ठीक है, इन एग्जाम यू माइट कम अक्रॉस एनी ऑफ देम. इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिफ्लेक्टिव कोड और नोन एज साइक्लिक कोड. ठीक है, यानी ये सेम होता है. अगर हम इसको बीच में एक मिरर रखें, इट इज़ गोइंग टू बी द सेम. इट इज़ ऑल्सो नोन एज मिनिमम एरर कोड एंड इट इज़ एन अनवेटेड कोड. ऑफ कोर्स अनवेटेड कोड है. ठीक है, अब इसमें मेन जो इसमें दिक्कत होती है, दैट इज़ कन्वर्जन. ठीक है, हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम बाइनरी टू ग्रे, हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम ग्रे टू बाइनरी. तो इसका मैं बहुत सिंपल सा आप लोगों को तरीका बताऊंगी. ठीक है, वेरी सिंपल ट्रिक वी आर गोइंग टू सी. फर्स्ट वील सी जस्ट सिंपल कन्वर्जन. 1-2 बाइनरी. ठीक है, एक छोटा सा लेते हैं पहले, जिससे आपको पता चले कि है क्या, हो क्या रहा है. 0 को बाइनरी में 0 0 0 1 1 0 1 1. ठीक है, अब ग्रे कोड क्या बोलता है, ग्रे कोड का मकसद क्या है वो समझिए, तो आपको इसका कन्वर्जन इजीली समझ आएगा. ग्रे कोड ये बोलता है मुझको परेशान नहीं करना, कब, जब तक कोई बिट चेंज ना हो नंबर में. मतलब कि अगर बिट्स सेम है, अगर नंबर में सारी बिट्स सेम है, तो मुझे दुखी मत करो. ठीक है, क्या मतलब है, एमएसबी को तो हमेशा एज इट इज़ कॉपी करते हैं. जब भी हम बाइनरी से ग्रे में जाते हैं, एमएसबी को हम एज इट इज़ कॉपी करते हैं. अब वो बोल रहा है कि एमएसबी तुमने लिख दी 0. ठीक है, अब जब तक 0 आता रहे तब तक 0 ही लिखते रहना. 0 ही आता रहा तो 0 लिखते रहे. यहाँ भी एमएसबी कॉपी कर दी मैं सारी जगह. अब देखो, ये बोलता है जब बिट्स चेंज हो, जब कोई बिट डिफर करे, केवल तभी ग्रे कोड में 1 आता है, नहीं तो 0 आता है. 0 से 1 गए तो हम 1 लिख सकते हैं. 1 से 0 गए तो हम 1 लिख सकते हैं. 1 से 1 गए यानी कोई चेंज आया क्या, बिट्स चेंज हुई क्या, बिट्स चेंज नहीं हुई तो मैं 0 लिखूंगी. ग्रे कोड का जो एम है, ग्रे कोड का मकसद क्या है, केवल और केवल चेंज के बारे में बताना है. जब भी चेंज होगा तो ये 1 लिख के बताएगा, चेंज नहीं होगा तो ये 0 लिखते जाएगा. जितनी बार चेंज होगा उतनी बार 1 आएगा. बहुत लंबा, बहुत बड़ा नंबर है, पर अगर बिट्स चेंज नहीं होंगी तो ये 0 ही लिखेगा. ठीक है, एक्सऑर करके भी एक तरीका होता है निकालने का, बट आई बिलीव कि उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है. आई थिंक दिस इज़ अ ईजियर वे. ठीक है, मुझे लगता है कि ये ईजी तरीका है. ठीक है, सपोज आई एम ट्राइंग टू, आई टेक सम एग्जाम्पल्स एंड you can see this is a much easier way of finding. ठीक है, ये मैंने लिखा है 7 के लिए. MSB मैं एज इट इज़ कॉपी करूँगी. ठीक है, MSB मैं एज इट इज़ कॉपी किया. अब आप मुझे बताओ, जब मैं MSB से दूसरी बिट पे गई तो क्या बिट्स चेंज हुई, येस और नो. 0 से 1 जाने में बिट्स चेंज हुई कि नहीं, यहाँ पर मैंने चेंज डिटेक्ट किया या नहीं. 0 से 1 गए तो मैंने चेंज डिटेक्ट किया, yes I detected, so I'll put a 1. ठीक है, चेंज हुआ तो 1. 1 से 1 गए, कोई चेंज हुआ क्या, नो चेंज तो 0. 1 से 1 गए, कोई चेंज हुआ क्या, नो चेंज, again I'll get 0. See, according to me this is a much simpler technique. This takes very less time, so I'm just suggesting you it as a shortcut. ठीक है, आप लोगों को अगर समझ नहीं आता है तो कन्वेंशनल तरीका तो आप लोगों को पता ही है, वो आप
कर सकते हो, है ना। आई टेक वन मोर एग्जाम्पल, एवरीथिंग विल बी क्लियर। 1000, ठीक है, आई एम टेकिंग 8 नाउ। तो अब इसमें देखिए आप 1000 है तो 1000 है तो मैं इसमें एम एस बी एज इट इज़ आई कॉपी 1 से 0 गए, 1 से 0 गए, चेंज हुआ क्या? यस, चेंज हुआ, तो आई पुट अ 1। 0 से 0 गए, नो चेंज, 0 से 0 गए, नो चेंज, दैट इज इट, ठीक है। नाउ यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज सेइंग। दिस वाज द रिप्रेजेंटेशन फॉर, ये जो है ये रिप्रेजेंटेशन है 7 के लिए, ये रिप्रेजेंटेशन है 8 के लिए। 7 to 8 डिस्टेंस कितना है? अगर मैं 7 से 8 जा रही हूँ तो डिस्टेंस कितना है? 1 बिट का, 1 बिट का डिस्टेंस है, ठीक है। अगर आप इनके ग्रे कोड्स को देखिए, यहाँ पर जस्ट टेक अ लुक एट द ग्रे कोड्स, जस्ट टेक अ लुक एट द ग्रे कोड ऑफ 7 and 8। इनमें कितनी बिट्स का चेंज है? हाउ मेनी बिट्स हैव चेंज्ड व्हाइल मूविंग फ्रॉम 7 to 8? ओनली 1 बिट चेंज, only 1 bit has changed, which is why it is known as unit distance code। एक नंबर से दूसरे सक्सेसिव नंबर पे जाते हुए, yes, when change happens we write 1। एक नंबर से दूसरे सक्सेसिव नंबर पे जाते हुए we will face only change of 1 bit, unit distance code, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, ये लेक्चर ख़त्म होने के बाद everybody you will write नंबर्स फ्रॉम 0 to 15, ठीक है, उनके ग्रे कोड्स लिखिएगा। देन यू विल सी फ्रॉम 1 सक्सेसिव बिट टू अनदर ओनली 1 बिट इज गोइंग टू चेंज, ठीक है। दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू इम्प्लाई, ठीक है। अगर उल्टा जाना है तो कर सकते हैं क्या? अब उल्टा, चलिए आप लोग मुझे बताइए, अब एक रैंडम नंबर बताइए बहुत बड़ा सा, ठीक है, एक कोई रैंडम ग्रे कोड बताइए बड़ा सा, उसको वापस बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। सो complete concept will be clear, ठीक है। आई एम टेकिंग अ ग्रे कोड, ठीक है, आई एम टेकिंग अ ग्रे कोड, आई एम टेकिंग एनी रैंडम नंबर, एक्चुअली आई डोंट नो द आंसर ऑल्सो, सो आई विल टेक 101100101110, ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट बैक टू बाइनरी, ठीक है। आप लोग उल्टा कन्वर्जन करके देख लीजिएगा कि सही किया है या नहीं। नाउ आई एम ट्राइंग टू कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी। तो अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया, MSB सेम रहती है, उल्टा कन्वर्ट करने का भी वही तरीका है। MSB सेम रहती है तो यहाँ पर बाइनरी में भी मैंने लिख दी MSB 1। अब देखो ग्रे कोड में आया 0, ग्रे कोड में 0 आने का मतलब क्या है कि नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ होगा, नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ होगा तो मेरा दूसरा बिट भी क्या रहा होगा? 1 ही रहा होगा। फिर आया 1 आया मतलब चेंज हुआ होगा, यानी फिर 0 आया होगा। फिर 1 है, दोबारा से 1 है मतलब कि चेंज मिला होगा, तो यानी 1। 0 है, नो चेंज, 0 है, नो चेंज, 1 है, चेंज हुआ होगा, 0 है, नो चेंज, 1 है यानी चेंज हुआ होगा, 1 है यानी चेंज हुआ होगा, 0 है, नो चेंज, ठीक है। ईजी है कि नहीं है? जो हमारा कन्वेंशनल तरीका होता है एक्सॉर कर करके ग्रे टू बाइनरी, बाइनरी टू ग्रे कन्वर्ट करने का, उससे ईजी है कि नहीं ये शॉर्टकट बताइए। ग्रे टू बाइनरी, बाइनरी टू ग्रे कन्वर्ट करने का ये शॉर्टकट ईजी लगा या और टफ कंफ्यूज हो गए? देखिए पहले मैंने क्या बोला कि MSB हम एज इट इज़ कॉपी कर देते हैं। MSB तो जो भी है इस नंबर की आई जस्ट कॉपी, मैंने इसको कर दिया कॉपी, ठीक है, 1 को कॉपी कर दिया। MSB मेरे बाइनरी नंबर की भी क्या आ गई, मेरे पास 1 ही आ गई। अब देखिए दूसरा बिट क्या है? 0। ग्रे कोड में 0 का मतलब क्या होता है? व्हाट डज 0 इन ग्रे कोड इम्प्लाई? 0 इन ग्रे कोड इम्प्लाई कि बाइनरी नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ था। कोई चेंज नहीं हुआ था तो क्या बिट रही होगी? 1 रही होगी। कोई चेंज तो तभी नहीं होगा जब MSB भी 1 हो, दूसरी बिट भी 1 हो, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1। फिर ग्रे कोड में आया 1, ग्रे कोड में 1 का मतलब क्या है? चेंज करना है, चेंज कर दिया। 1 मतलब चेंज करना है, फिर से चेंज कर दिया। 0 का मतलब क्या है? चेंज नहीं करना है, नहीं करो चेंज। 0 का मतलब नो चेंज, यानी मत चेंज करो। 1 का मतलब चेंज, चेंज करना है तो 1 से चेंज कर दो, 0 कर दो। फिर 0 आ गया मतलब नो चेंज, 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 नो चेंज। अब समझ में आया?